maximum zx is equal to cx such that ax is less or equal to b and ax is greater or equal to 0. ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये इसे हम बोलते हैं प्राइमल। तो इसका ड्यूअल कैसे निकालते हैं? तो इसका ड्यूअल करने के लिए हमें पहला चीज कि मैक्सिमाइजेशन अगर है तो उसको मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज जेड डब्ल्यू लिख देते हैं। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन हो जाएगा, मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, ये जो कॉस्ट वेक्टर है और ये जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट वेक्टर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा W सब्जेक्ट टू। तो ये कास्ट वेक्टर और रिक्वायरमेंट वेक्टर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज हो जाएगी। ये ट्रांसपोज, ये वेरिएबल आपको W लिख दिया, डिसीजन वेरिएबल। इनइक्वालिटी लेस इक्वल है तो वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगी, और तो मैंने बोल ही दिया, इसे चेंज कर दिया C ट्रांसपोज एंड W इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये प्राइमल है और ये ड्यूल है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइमल जो ओरिजिनल एलपीपी होता है उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका ड्यूअल निकाल के उसके सोल्यूशन पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें ओरिजिनल सोल्यूशन के बारे में आइडिया लग जाता है। तो भी आप देखेंगे क्यों फायदेमंद है ये। यहाँ चीज और, रैंक जो मैट्रिक्स की है वो यहाँ पे m है, और ये जो है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने वैसे पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखी हुई है। ड्यूअलिटी की कुछ, पहली चीज, द ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, द ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल ड्यूअल इज द प्राइमल। ड्यूअल का ड्यूअल लिया जाए तो प्राइमल हो जाएगा। सेकंड ये है कि इफ kth कांस्टेंट in primal in a primal is perfect इक्वलिटी। अगर kth कांस्टेंट्स आपका इक्वलिटी का है तो वहां जो kth डिसीजन वेरिएबल होगा ड्यूअल में वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। देन करस्पॉन्डिंग kth dual variable is unrestricted in sign. Unrestricted in sign. इसका कन्वर्स भी, जैसे हम ये कहें कि if
jth constant of the dual if the variable xj of primal is unrestricted in sign, is unrestricted in sign. ये सारा कुछ पेज 4 पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख रहा हूँ. Unrestricted in sign, then the corresponding jth constant, then corresponding jth constant of the dual is perfect equality. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है जिसे हम वीक ड्यूलिटी थ्योरम कहते हैं. इसी पेज पे ही, if x is any feasible solution, ध्यान रखिएगा, if x is any feasible solution, यहाँ feasible solution के बारे में बात कर रहे हैं, to the primal जो है मैक्सिमाइजिंग का है, मैक्सिमाइजिंग, and w is any feasible solution to the dual यहाँ मिनिमाइजिंग हो जाएगा, minimizing, then Cx is always less or equal to B ट्रांसपोज W. या आप इसे कह सकते हैं कि जो ZX है वो लेस और इक्वल टू ZW है. इसको कहते हैं वीक ड्यूअलिटी थ्योरम. इसको विक्रम ने इसका नाम लिया था, इसका यूज भी किया था. क्यों विक्रम? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपको आया था ये. विक्रम है नहीं. नेक्स्ट पॉइंट ये है जिसे हम स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम कहते हैं. इफ x cap is a feasible solution to the primal and y cap please w cap is a feasible solution to the dual
सच दैट, कुछ इस तरीके से कि इक्वलिटी होल्ड करे, सी एक्स ट्रांसपोज सी एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, जिस तरीके से कि सी एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू हो जाए। देन x is an optimal solution, x cap is an optimal solution। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल। अगर इस केस में x जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, और w cap is an optimal solution of the dual। ये ड्यूअल का हो जाएगा और इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम, स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम। तो इसे नाम से याद रखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में इक्वलिटी है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बात किया है, और वीक में इनइक्वलिटी है और वहां केवल फिजिकल सॉल्यूशन के बारे में बात किया है। कुछ और पॉइंट्स, इफ either the primal or the dual has finite optimal solution, then the other problem has a finite optimal solution, has a finite, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, has a finite optimal solution। इसमें क्या कह रहा है कि अगर चाहे प्राइमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता हो या ड्यूअल, अगर मान लीजिए प्राइमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है तो ड्यूअल भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही रखेगा। अगर ड्यूअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है तो उसका मतलब प्राइमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये फर्दर मोर, ये मैं लिख रहा हूँ, फर्दर मोर the optimal values of the objective function, the optimal values of the value of the objective function, वो सेम है, objective function, optimal value of the objective function in both the problems, both the problems are same। ऑप्टिमल वैल्यूज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, दैट इज
दैट इज कि मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू होगी वो वही जो है मिनिमम ZW की वैल्यू होगी इस केस में। अगर प्राइमल अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है, प्राइमल फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है तो ड्यूअल भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम होगी, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बताऊं, मैंने बताया आपको वीक, मैंने बताया एक्चुअली आपको ड्यूअलिटी के बारे में, ड्यूअलिटी का कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा था जिसमें मैंने वीक ड्यूअलिटी थ्योरम बताया और स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम बताया और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बात की। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ आइदर प्रॉब्लम, इफ आइदर, आइदर मतलब प्राइमल या ड्यूल, आइदर प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब कि अगर प्राइमल अनबाउंडेड हो जाता है या ड्यूअल अनबाउंडेड हो जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन द अदर प्रॉब्लम, then the other problem has no feasible solution, has no feasible solution at all. और एक चीज ऐसा भी हो सकता है पॉइंट, both the problems may be infeasible, may be infeasible, infeasible मतलब कि no solution, may be infeasible। इसको कुछ इस तरह लिखूं टेबल बना के तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। उसको मैं एक ही साइड में लिख देता हूँ प्राइमल और यहाँ लिख देता हूँ ड्यूअल। ये काम का है कि यहाँ अगर बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है, ये बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्राइमल अगर बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखता है तो ड्यूअल भी बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा, बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा और ये बोथ वे है, ठीक है। अगर ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखता है प्राइमल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखता है, इफ प्राइमल हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ड्यूअल है, ड्यूअल जो है वो नो फिजिबल सॉल्यूशन, ऐसे इनफिजिबल कहिए, तो ड्यूअल जो है इसका इनफिजिबल हो जाएगा। अगर प्राइमल जो है आपका इनफिजिबल हो जाता है, इनफिजिबल हो जाता है तो इसका मतलब इसका जो ड्यूअल होगा वो आइदर एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और इनफिजिबल। ध्यान दीजिएगा, इनफिजिबल है तो डायरेक्टली इनफिजिबल नहीं हुआ है, ये
या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफिजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर प्राइमल अल्टरनेट सॉल्यूशन रखता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो इसका जो ड्यूअल होगा वो डिजेनरेट सॉल्यूशन रखेगा। डिजेनरेट सॉल्यूशन, डिजेनरेट सॉल्यूशन अगर इधर रखें, डिजेनरेट सॉल्यूशन, तो आंसर अल्टरनेटिव हो जाएगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो ये करेस्पॉन्डेंस है। जैसे अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, ये तो थ्योरी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following is or true for the LPP? LPP क्या है? मिनिमम जेट इज इक्वल टू 5x1 माइनस 6x2, 6 नहीं 16 है ये, 16x2 such that x1 plus x2 greater or equal to 5, 2x1 plus 3x2 greater or equal to 6, and non-negative restrictions है x1 x2 greater or equal to 0। पहला है, इसका ऑप्शन बताओ। This LVP, it has first option unbounded optimal solution, unbounded optimal solution। सेकेंड ऑप्शन है exactly two optimal solution, exactly two optimal solution। C, infinitely many optimal solution, many optimal solution, many optimal solution। और लास्ट ऑप्शन है डी, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कौन बताएगा? साइनी बताएंगी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? साइनी, साइनी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? हाँ आई। बस ये बताइए कैसे सॉल्व किया जाए? सर सॉल्यूशन निकाल ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इससे पहले ग्राफ बनाया जाए।
चलिए ग्राफ बनाते हैं। x1 प्लस x2 ये इक्वलिटी हो जाएगी इक्वल टू 5। x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। दूसरी इक्वलिटी ली जाए 2x1 प्लस 3x2 यानी x1 अपॉन 3 x1 अपॉन 3 x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। दो स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। ये हुआ x1 और ये हुआ x2 एक्सिस। तो 5 5 मैं ऐसे कर देता हूँ, ये यहाँ पे 5 5 ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गया। ये 0,5 5,0 ये x1 पे 3 लगभग यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2। तो ये हो गया 0,2 और ये हो गया आपका 3,0। इसमें इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर इक्वल की है, तो रीजन ये वाला हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है सारी ये। यस सर। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग जेड। एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या क्या है? एक तो है आपका 0 2 दूसरा पॉइंट क्या है 0 5 और है 3 0 और 5 0। ठीक है ये। यस सर। और जो जेड है वो हमारे पास है 5x1 प्लस 6x2। जो जेड है जेड जो है वो 5x1 प्लस 6x2। तो यहाँ 5x1 प्लस 6x2 तो क्या आ जाएगा जेड की वैल्यू यहाँ पे 12। 16 था। अच्छा 16x2 16x2 प्लस ये माइनस है सर प्लस। प्लस नहीं माइनस है। मिनिमम जेड इज इक्वल टू 5x1 माइनस 16x2 है। देखिए अभी तो ये है मिनिमम जेड 5x1 माइनस 16x2 है। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -32 -32। सेकेंड वाले केस में 5 पे -90 90 की 80 सर -80 यस सर। 30 पे क्या आएगा 15 15 और ये आ जाएगा आपका 25 25। अब बताइए इसमें मिनिमम कौन सा है? हाँ कुछ कह रहे थे भैया। सर हाँ बोलिए। सर बाहर का रीजन ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना? ये बाहर का रीजन ये वाला हो गया नहीं कॉमन रीजन। अच्छा हाँ ये सही कह रहे हैं।
अनबाउंडेड आएगा। हाँ हाँ, यस यस, यू आर राइट। ये इसके साथ तो बाहर वाला हो गया, ठीक है, और साथ भी आ गया। और इसके साथ भी बाहर वाला ही था, ठीक था ना। यस सर। तो ये बाहर वाला ही रीजन आएगा, तो इनके जो कॉमन रीजन होगा, ठीक कह रहे हैं आप, ये रीजन आएगा, ये होगा रीजन, अनबाउंडेड रीजन। तो हमारा तो स्ट्रीम पॉइंट्स निकालना बेकार हो गया। अब हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो ही पॉइंट मिले हमारे पास। एक कौन सा बचा, एक 0.5, ये तो हटा देता हूँ, 0.5 बचा, और एक कौन सा बचा, एक 50, 50 0.5 और 50, ये भी हट गया, ठीक है। अब बताना है आपको, इसमें मिनिमम कौन सा नजर आ रहा है आपको? 0.5 0.5 फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, एक। लेकिन क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, तो हम ये चेक करेंगे अभी आगे कि इसमें अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ हम ये मिनिमम मिल तो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ कोई पॉइंट ले लें, इसके आगे 0.6 ले लें, ठीक है, इस लाइन पे ले रहा हूँ इजी रहे, तो 0.6 ले लें, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, -9 माइनस 96 96 आ जाएगा। मतलब कि अगर हम 0.6 ले लेते हैं, तो ये -96, अगर 0.7 ले ले तो ले सकते हैं, ये रीजन तो बहुत है, मतलब ये अनबाउंडेड रीजन है, तब क्या आएगा, -1 -100 1 12। तो मतलब ये जो है, जो आपका सोल्यूशन मिल रहा है कि -96 -1 112, तो ये और डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो एक तो मिनिमाइजेशन का केस है और ये डिक्रीज करता जा रहा है। ये देखिए -96 -112, ऐसे ही जैसे कि हम x2 को इंक्रीज करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम जेड, कह लीजिए मिनिमम जेड इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलना ठीक है, इसमें कौन ऑप्शन ठीक है सैनी, कौन ऑप्शन ठीक लग रहा है? एग्जैक्टली टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डिस्कार्ड। Infinitely many. इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अंशिका, Yes sir. डी ऑप्शन डिस्कार्ड। अब बताइए Yes. सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में सर दोनों ही होंगे। है, सोच के बोलिए। अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है पता है आपको, अंशिका? Yes sir. इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है? सर जब हमारे पास दो सॉल्यूशन हो।
हाँ यस, जब दो आ जाए तो उनका उनका जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं, तो लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट आप बोलता है तो उसमें अल्टरनेटिव ऑटो सोल्यूशन, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी डिस्कार्ड। ठीक है, यस सर। अब आपके पास एक ही बचा, तो ये अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसके लिए कल एक रिजल्ट भी लिखा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो जाए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड हो जाए तो उस समय ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस सर। तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन दो हो सकते हैं, क्या क्या हंसिका? एक तो फाइनाइट हो सकता है और दूसरा अनबाउंडेड हो सकता है। मतलब एक फाइनाइट या बाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है और अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है। ये सारे जब डिस्कार्ड हो रहे हैं तो हमारे पास एक ही बचा, वो अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, यस दिस सर। इज, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ऑप्शन ऐसे रहने दिया जाए और इस क्वेश्चन को लिख दिया जाए ये, मैं इसको ऑप्शन ऐसे मेंटेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का कर दिया जाए। चलिए मैं आगे नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट लिख देता हूँ। प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, x1 प्लस 5/2 x2 subject to 5x1 plus 3x2 less or equal to 15 minus x1 plus x2 less or equal to 1, 2x1 plus 5x2, 2x1 plus 5x2 less or equal to 10, x1 and x2 greater or equal to 0, non-negative restrictions. चेक कर लो, मैं सही लिखा, 5x1 plus 3x2 less or equal to 15 minus x1 plus x2 less or equal to 1, twice x1 plus 5x2 less or equal to 10, or non-negative restrictions. It has same option. It has पहला unbounded optimal solution, unbounded bounded optimal solution. B ऑप्शन है exactly two optimal solution, two optimal solution. C ऑप्शन है infinitely many optimal solution, many optimal solution. और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जरा ग्राफ बना के सॉल्व करिए आप लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। ग्राफ ड्रा करके सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है इसका।
ये क्वेश्चन और भी लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, minimum z 5x1 plus 16x2 subject to, ये प्लस है, x1 plus x2 greater or equal to 5, 2x1 plus 3x2 is greater or equal to 6, and x1 x2 greater or equal to 0. x1 plus x2 greater or equal to 5, 2x1 plus 3x2 greater or equal to 6, x1 and x2 greater or equal to 0. Option same है, it has unbounded optimal solution, unbounded optimal solution, second exactly two optimal solution, और सी ऑप्शन है infinitely many optimal solution, और लास्ट ऑप्शन है नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हो गया अंशी का सवाल, पहला वाला, सेकंड वाला सर कर रही हूँ अभी। एरिका किया आपने सॉल्व? कनिका आवाज आ रही मेरी? कर लिया सॉल्व? नहीं सर अभी। करिए क्विक फास्ट। यस बस 3 स्ट्रेट लाइन तो बनानी है। चलिए करते रहिए आप लोग, फिर मुझे सेकंड और थर्ड दोनों बताइएगा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। Question number 4. For the given LPP, which of the following is are true? मैक्सिमम जेड देखिए दिया हुआ है, मैक्सिमम जेड 8x plus 10y subject to the constants x plus y greater or equal to 1, 2x plus 3y less than or equal to 6, and x comma y is greater or equal to 0.
तो ऑप्शन है द गिवन एलपीपी, the given LPP has unique optimal solution, has unique optimal solution. ये पहला है। दूसरा, the given LPP has infeasible solution. Infeasible solution. तीसरा ऑप्शन, dual of the given LPP, dual of the given LPP, given LPP has unique optimal solution, has unique optimal solution. और लास्ट ऑप्शन है ड्यूअल ऑफ द गिवन LPP, ड्यूअल ऑफ द गिवन LPP is infeasible. Infeasible. पहली सेकंड का आंसर आया। सर सर इस पे मैक्सिमम मिल रहा है हमें 0-1 पर। मैक्सिमम मिल रहा है 0-1 पे। सेकंड वाले की बात कर रही हैं ये? यस सर। अच्छा, हितेश आपका क्या मिल रहा है? सर 0-1 ही है। नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? इसमें तो 0-1 तो लिखा नहीं है। यस। कनिका, आपको मिला आंसर? अंशिका? यस सर। आया आपका कुछ आंसर सेकंड वाले का? सर अभी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इसे आप लोग करते रहिएगा, मैं तब तक और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, तो 2-4 लोग कंफर्म करेंगे तो पता चल जाएगा। अनबाउंडेड आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ x + y greater equal to 1, 2x + 3y lesser equal to 6, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो इक्वलिटी कंसीडर कर लें। तो ये पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। x + y greater equal to 1 प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम है मैक्सिमम z is equal to maximum z is equal to 8x + 10y subject to x + y greater equal to 1, 2x + 3y
less or equal to 6 and x comma y greater or equal to 0. तो ये है हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाया अभी। इसका प्राइमल, इसको हम प्राइमल बोलें ज़्यादा ठीक है। प्राइमल, ये प्राइमल है। अब इसका ड्यूअल बात करें, इसका ड्यूअल भी निकाल लें, तो इसका ड्यूअल आएगा बताइए आंसर का क्या आएगा, मिनिमम z W1 सोच के बताइएगा ध्यान से। बोलिए। W1 6 W2 W1 plus 3W2 minus W1 plus 6 W2 minus W1 yes sir plus 6 W2 पक्का माइनस रहेगा। ये सब पहली इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू में चेंज होगी तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों साइड। माइनस W1 6 W2 plus 6W2 yes sir subject to the constants so minus W1 minus W1 plus 2W2 plus 2W2 2W2 greater than equal to 8 greater or equal to 8 greater or equal to 8 yes sir ठीक। minus W1 minus W1 plus 3W2 plus 3W2 greater than equal to 10 greater or equal to 10 and W1 greater than equal to 10 अब दोनों का ग्राफ बना के सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है। हितेश ड्यूअल शीट निकला है। सर बी ट्रांसपोज आएगा ना, क्या है 6W1 प्लस W2 आएगा ना। कहाँ पे सर जब इसका मिनिमल लिखेंगे तो बी ट्रांसपोज W आएगा ना, तो यहाँ पे तो बी आपके पास ये है 16 है। 16 है। हाँ ये सर इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो 16 नहीं आ जाएगा। अभी माइनस 16 ले आ रहे हैं। तो ये तो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर बन जाएगा और क्या। सर ये माइनस क्यों लगाया, माइनस W? पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं क्यों लगा। ये इनका कहना ये है, अंशिका आप एक्सप्लेन करिए क्या किया आपने। ये जो पहली इनइक्वालिटी थी ना उसमें ग्रेटर देन इक्वल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था, तो ये कह रही हाँ बोलिए। यस सर पहली इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था तो उसे हमें लेस देन इक्वल टू बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। माइनस वाई लेस आर इक्वल टू, इन्होंने -1 कर दिया एक, और एस को ऐसे ही रहने दिया 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 6, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ओके ठीक है, ये लिखा है इन्होंने, इनइक्वालिटी आ गई मैक्सिमम। अभी हमारा ये एलपीपी इस तरह से कुछ लिख दिया इन्होंने। अब उसके बाद
अभी भी आपको चेक करना है कि सी ठीक है कि नहीं। मेरी क्या ठीक है? हेलो, मेरी क्या आवाज आ रही मेरी? यस सर। कह रहे ये ठीक है, इसका ड्यूअल जो लिखा है ठीक है। यस सर ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताइएगा कौन सा आया। तो सेकंड का आ चुका आंसर, किसी का आया? सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का? फोर्थ तो खैर मैं कर ही रहा था ये। तो इसमें आपको करना क्या है, प्राइमल को अलग सॉल्व करिए, ड्यूल को अलग सॉल्व करिए। अब जो आए उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग अब और आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following statement statement is are correct? ये तो आप लोग बता सकते हैं। if LPP is infeasible, if LPP is infeasible, then its dual is also infeasible. Infeasible. B ऑप्शन है if LPP is infeasible, then its dual always has unbounded solution. जो मैंने अभी थ्योरी बताई उसको रिकॉल करिए और सोचिए। सी ऑप्शन है if LPP has unbounded solution. LPP has unbounded solution. Then its dual also has unbounded solution. Last है if LPP has unbounded solution, then its dual is infeasible.
कौन सा करेक्ट है, या कौन कौन करेक्ट है? सर डी करेक्ट होगा। सर डी। ये तो ठीक है। ए के साथ क्या प्रॉब्लम है सैनी? सर उसमें आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल। यस, क्योंकि यहाँ पे केवल इनफिजिबल की बात किया है, यहाँ पे केवल अनबाउंडेड की बात किया है ना, यस सर। इसलिए डिस्कार्ड हो गया। ये वाला if LPP has unbounded solution then its dual also has unbounded solution. सर ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? इसके लिए क्या था ऑप्शन? सर अनबाउंडेड है तो इनफिजिबल होगा ना फिर डुअल। यस, इसलिए डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, चलिए फिर तो कर लिया आप लोगों ने फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, maximum z maximum w is equal to 11x minus z subject to 10x plus y minus z less or equal to 1, 2x minus 2y plus z is less or equal to 2 such and x y z is सब greater or equal to 0, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो आपको बताना है देन मैक्सिमम w बताना है आपको क्या होगा, व्हाट। ग्राफिकल लगेगा? अंशिका ग्राफिकल लगेगा? सर अगर डुअल में चेंज करेंगे तो कर दीजिए ड्यूअल में चेंज, 2 वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। बोलिए ड्यूअल इसका, डायरेक्टली बताइए ड्यूअल। सर मिनिमम ऑफ जेड आ जाएगा W1 प्लस 2W2। मिनिमम जेड डब्ल्यू लिख दो ना। यस सर, हम्म W1 प्लस 2W2 यस सर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सर 10W1 प्लस 2W2 less than equal to 11 greater than equal to 11, sorry, W1 minus 2W2 greater than equal to 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 और W minus W1 plus W2 greater than equal to -1, W1 माइनस W1 प्लस W2 yes sir, ग्रेटर इक्वल टू -1, -1 एंड W1 W2 ग्रेटर इक्वल टू 0। yes sir, तो हमने क्या किया, इसको ड्यूअल में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका ड्यूअल निकाल, तो इस ड्यूअल को सॉल्व करना, आप ग्राफिकल लगा सकते हैं। तो पहली वाली स्ट्रेट लाइन देखिएगा ध्यान से, पहली वाली स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी, यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपकी 10W1 प्लस 2W2 इज इक्वल टू 11, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। और W1 माइनस 2W2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया सेकेंड स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया माइनस W1 प्लस W2
इज इक्वल टू -1, ये हो गया थर्ड स्ट्रेट लाइन। इनको ड्रा कर लिया जाए, इनको ड्रा कर लिया जाए। पहली वाली स्ट्रेट लाइन ये आई थिंक 11/10 होगा इंटरसेप्ट, और 11/2 ऐसा आएगा लगभग 0,11/2, और एक इधर कहीं आ जाएगा 11/10, 0। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई। और सेकंड स्ट्रेट लाइन, सेकंड वाला तो ये सीधा सीधा ही है, ओरिजिन से पास होके जाएगा। ये हो गया W1 और ये हो गया W2, ये हो गया सेकंड। थर्ड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन ये क्या कर रहा है, ये है 0,-1। ठीक है, 0,-1, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये 1,0 पे ना, 1,0 पे, ये 1,0 पे। अब देखिए कैसे ये कहाँ इंटरसेक्ट करने वाला है। ये कुछ ऐसे आई थिंक लगेगा, ऐसे लग रहा जाएगा। ऐसे कुछ जाएगा, शायद लग रहा है ऐसे। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन मिलेगा वो मिलेगा ये वाला आई थिंक। आप लोग फिगर अगर ठीक से बनाएंगे तो पता चलेगा क्या है। ये और ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, नाम दे देता हूँ। ए का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, देखिए ध्यान से। ए का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे, ये है क्या चीज, ए जो है आपका यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फर्स्ट और सेकंड ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ए का जो स्ट्रीम पॉइंट है वो है 1,1/2। चेक करिएगा सही है कि नहीं। देखिए 1,1/2 ठीक है, 1,1/2 सही है, 1,1/2 सही है। और सी वाले पे कौन से, सी वाले पे सेकंड और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और बी वाले पे फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है, फर्स्ट और थर्ड। तो बी है पी का कोऑर्डिनेट 13/12 और 1/12, और सी का जो कोऑर्डिनेट है ये चेक करना है आप लोगों को 2,1। देखिए पहले एक बार सही भी है कि नहीं, सी वाले को देखिए 2,1, सी 2,1, ये यहाँ पे आपके पास सेकंड और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड और थर्ड लाइन 2,1 की बात हो रही है, 2,1 ठीक है, 2,1।
सही है, सेटिस्फाई कर रहा मैं देखिए। पी वाला भी चेक करिएगा सही है कि नहीं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो W आएगा आपका, पॉइंट से करस्पॉन्डिंग जो W आएगा, तो 1,1/2 पे आपका आ जाएगा ट्वाइस। देखिए सही है, 1,1/2 यहाँ W, ये हो गया 2, सही है। फिर तो ZW की बात हो रही है, 13/12 पे इस पे आएगा 15/12 और इस पे आएगा 4। तो यहाँ हमें मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम जो मिल रहा है वो मिल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, यही मिनिमम है। तो मिनिमम ZW जो है आपका 15/12 है। और तो और ये जो ड्यूअल है वो फाइनाइट आउटमोस्ट सोल्यूशन रखता है। और फाइनाइट आउटमोस्ट सोल्यूशन ये क्या है इसका, W1 की वैल्यू है 13/12 और W2 की वैल्यू है 1/12। तो तो इसी का ड्यूअल निकल गया, मतलब ड्यूअल पता चल गया कि ये फाइनाइट आउटमोस्ट सोल्यूशन रखता है। यस सर। तो अब हमें इसके आधार पे ये बताना है इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम Z की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम W की वैल्यू क्या होगी। सर 15/12। दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेंगे ना। यस सर। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू इसकी आई, वही ऑप्टिमल वैल्यू प्राइमल की होगी। तो इसलिए ड्यूअल कई बार जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफिकल नहीं लगा पा रहा था, लेकिन ड्यूअल करके मैंने ग्राफिकल लगा लिया। अदरवाइज हमें जो है सिंप्लेक्स का सहारा लेना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कई क्वेश्चन हो गए वैसे, कि फॉर LPP maximum Z is equal to 3x1 plus twice x2 subject to x1 plus x2 greater or equal to 1, x1 plus x2 greater or equal to 5, 2x1 plus 3x2 greater less or equal to 6, less or equal to 6, और minus 2x1 plus 3x2 less or equal to 6. And x1 x2 greater or equal to 0. ये आपके पास LPP है। Which of the following is true? Following is true. First option, an unbounded solution. Second option, exactly one optimal solution. Exactly one optimal solution.
one optimal solution or more than one optimal solution? More than one optimal solution और फोर्थ है इनफिजिबल। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, let y is equal to alpha comma minus 1 transpose, alpha is a real number, be a feasible solution for the dual problem. For the dual problem, ये सब सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ऑफ द LPP maximum z 5x1 plus 12x2 subject to जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2x2 plus x3 less or equal to 10, twice x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 8, and x1, x2, x3 greater or equal to 0। आपको बताना है which of the following is true। पहला, alpha is less than 3, b 3 is less or equal to alpha is less or equal to 5.5, c ऑप्शन है 5.5 is less or equal to alpha is less than 7, और डी ऑप्शन है अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 7। नेक्स्ट, कम से कम 10 पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ये इजी, इसे तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं। लेट ए बी m cross n मैट्रिक्स, C कॉलम वेक्टर है, एंड B Rn। कंसीडर द LPP। Consider the LPP minimum Z is equal to C transpose X such that Ex equal to B, X greater equal to 0। अब let X star and Y star be feasible solution of the primal and dual respectively।
respectively. Which of the following statement is true? पहला, C transpose X star greater or equal to B transpose Y star. B ऑप्शन है C transpose X star is equal to B transpose Y star. C ऑप्शन है if C transpose X star is equal to B transpose Y star, then X star is optimal for primal. और लास्ट ऑप्शन है if C transpose X star is equal to B transpose Y star, then Y star is optimal for बताइए सैनी कौन सा सही होगा फॉर द ड्यूल? इसमें तो इजीली बता सकते हैं। सी और डी सर। वेरी गुड। सी और डी। ई और बी को डिस्कार्ड क्यों किया? सर क्योंकि अगर बराबर होगा तो एक्स स्टार ऑप्टिमल होगा प्राइमल के लिए और वो ड्यूल के लिए वाई स्टार। मतलब पहली चीज ये बराबर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि फिजिबल है तो बराबर नहीं होगा। ठीक, ये वाला डिस्कार्ड कैसे हुआ? ये वाला सर कंडीशन नहीं दिया ना कुछ फिर। नहीं, रिकॉल करिए जो प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, वीक ड्यूलिटी थ्योरम रिकॉल करिए। वीक ड्यूलिटी थ्योरम लिखा? यस सर, लेस देन। हाँ, वो लेस इक्वल होता है तो ये वैसे डिस्कार्ड हो गया। इक्वलिटी अगर होगी तो एक्स स्टार ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा प्राइमल का और वाई स्टार ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ठीक है, ड्यूल। हाँ, क्योंकि ये हमेशा लेस आर इक्वल होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। The optimal value for the LPP. The optimal value for the LPP maximum Z is equal to 6x1 plus 5x2 subject to 3x1 plus twice x2 less or equal to 12 minus x1 plus x2 1 and x1 comma x2 greater or equal to 0 is what? ये 10 क्वेश्चन हुए, जिसमें तो एक दो तो आप लोगों ने बता दिए, बाकी आप लोगों को करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपको सॉल्व करना है, हुआ किसी का सॉल्व भी? नहीं हो गया सॉल्व ये? सेकंड हो गया, फिर उसके बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोर्थ के बाद फिर तो करना नहीं था, 6 भी सॉल्व हो गया था, 7 सॉल्व करना है, 8 सॉल्व करना है, और 10 सॉल्व करना है। ठीक है।